हमने देखा एक फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसे हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज m of xy dx प्लस n of xy dy इज इक्वल टू 0। और हमने देखा है कि 1 will be exact if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x। अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या पहला आइदर 1 is exact और दूसरा कंडीशन होगा 1 is not exact। यदि ये एग्जैक्ट है तो हम इसे सॉल्व करना हमें आता है, हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट? तो हम कंडीशन सपोज करते हैं, सपोज m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x इन द डोमेन डी। यहाँ डी डोमेन है जहाँ m और n डिफाइंड है। ये हमने देखा कि यदि एग्जैक्ट नहीं होगा तो del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। तो क्या ऐसा संभव है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, इसमें यदि हम किसी फंक्शन u ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें और वो एग्जैक्ट हो जाए? मीन्स टू से दैट इज इट पॉसिबल possible that multiplying 1 by u of xy, some function of xy, make 1 exact? क्या पॉसिबल है ऐसा? मैंने कि कहने का अर्थ यह है कि यदि हम u ऑफ एक्स वाई से इस इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इंटू u ऑफ एक्स वाई, तो क्या ये एग्जैक्ट बन जा रहा है? u ऑफ एक्स वाई m dx प्लस u ऑफ एक्स वाई एंड dy इज इक्वल टू 0। क्या ये एग्जैक्ट हो जा रहा है? तो ये एग्जैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या हमेशा एग्जैक्ट होगा? यदि if 2 become exact by multiplying 1 with u of xy, यदि ऐसा हो जाता है तब देन जो ये फैक्टर है u ऑफ एक्स वाई जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जा रहा है 1, देन u ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहां पर हमने एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसलिए लिखा क्योंकि यदि एग्जैक्ट हो जाएगा तो एक नहीं, एक से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल से बहुत चीजें क्लियर होती हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है y dx प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको यदि हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy से, dy इज इक्वल टू 0 से, देन
m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी y एंड n की वैल्यू आ जाएगी 2x। ये क्या इम्प्लाई करेगा, del m अपॉन del y इज 1 एंड del n अपॉन del x इज 2। तो क्लियरली del m अपॉन del y इज नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x। इसका मतलब जो है इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट, मीन्स इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो क्या हम कोई ऐसा फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई जिससे हम मल्टीप्लाई करें 1 को तो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, लेट u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू y, देन u ऑफ एक्स वाई, देन u ऑफ एक्स वाई y dx प्लस 2x dy is equal to 0 implies y of y dx plus 2x y dy is equal to 0. This implies y squared dx plus 2 of x y dy is equal to 0. अब जो इक्वेशन आया है थर्ड, दिस इक्वेशन इसे हम सपोज करते हैं सेकेंड। कंपेयरिंग सेकेंड, यदि हम कंपेयरिंग second with m dx plus n dy is equal to 0, तो हमें क्या मिल रहा है, m की वैल्यू m मिल रही है y स्क्वायर एंड n मिल रही है 2 ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर क्या मिल रहा है, डेल m अपॉन डेल y इज 2y एंड डेल n अपॉन डेल x इज अगेन 2y। तो हमने देखा कि since del m upon del y is equal to del n upon del x for equation 2, so equation 2 is exact, means y, so हम कह सकते हैं या therefore u of x y is equal to y is an integrating factor of इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई से मल्टीप्लाई करने पर ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में हमने देखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफिनेशन क्या होता है। अब हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज करते हैं, लेट m dx plus n dy is equal to 0 be a differential equation which is not exact if u of x y be a function such that u of x y m dx plus n dy is equal to u of x y into 0, which implies u of x y m dx plus u of x y and dy is equal to 0, such that that is equation 2 be exact, that is equation 2
become exact, then u of xy is called an integrating factor, is called integrating factor of differential equation of इक्वेशन 1। एग्जाम्पल तो हमने एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हमने दिया कि द इक्वेशन u of xy is equal to y is an integrating factor of the differential equation y dx plus 2x dy is equal to 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है कि ऐसा एक फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस, नाउ टू क्वेश्चंस अराइज, टू क्वेश्चंस अराइजेस, दो तरह के क्वेश्चंस अराइज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, डू all differential equation of first order, all differential equation of first order and first degree possesses an integrating factor। ठीक है, चलिए हम इसे दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन यह है कि हर एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवेलेबल है। तो पहला तो कंडीशन है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्वेबल होना चाहिए। यदि सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वंस वी गेट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन using that integrating factor the differential equation become exact, and once it is exact it is solvable। तो सॉल्वेबल होने पर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है, डू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स are unique, do integrating factor unique are हटाते हैं। ये दो क्वेश्चन है, पहले इन दो क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो क्वेश्चन हम सेकंड का आंसर हम पहले करते हैं। सेकंड का आंसर बहुत ही आसान है, सेकंड का आंसर करते हैं। सेकंड को आंसर हम करने की कोशिश करते हैं कि हम जान रहे हैं कि इफ u is equal to some function of xy is an integrating factor, then u is equal to h of u of xy is also an integrating factor where h is some कांस्टेंट। ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि ये ट्रू होगा, जो कि ऑब्वियस लग रहा है। हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर नॉट यूनिक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूनिक नहीं होते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा? तो हम फर्स्ट को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस
एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एग्जैक्ट नहीं है। लेट this is the equation which is not exact, which is not exact। ये क्या imply करेगा? this implies del m upon del y is not equal to del n upon del x। यहां तक तो क्लियर है। तो सपोज करते हैं, सपोज there exists u of xy such that u m dx plus u and dy is equal to 0 is exact। हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये एग्जैक्ट है और देखना चाहते हैं कि क्या इस तरह से u की वैल्यू आती है या नहीं। यहां पर m और n नोन है एंड u इज अननोन। हम एग्जैक्टनेस की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। लेट u m is equal to m dash and u n is equal to n dash। so as 2 is exact, इसको हमने एग्जैक्ट बना लिया है। इस एज्यूम किया है कि u से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट हो गया। सो 2 इज एग्जैक्ट implies del m dash upon del x del y is equal to del n dash upon del x। ये 2 होना चाहिए। अब del upon del y of u m should be equal to del upon del x of u n, ऐसा होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इस तरह से होने पे आगे क्या हो सकता है। इसे हम लिख सकते हैं u of y m प्लस u my, इसे हम लिख सकते हैं u of x n प्लस u n x, where uy is del u upon del y, my is del m upon del y, ux is del u upon del x and सबस्क्रिप्ट x del n upon del x। ये सारी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड नोटेशंस है, मैं वही यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हमने क्या देखा, ये क्या आ गया, ये आ गया इसको लिख सकते हैं n ux माइनस m uy इज इक्वल टू u my माइनस u n x। तो इसे हम ये लिख सकते हैं n del u अपॉन del x माइनस m del u अपॉन del y इज इक्वल टू, यदि u कॉमन ले लें तो ये होगा del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x। यहाँ पर हमने इसको हम ये भी लिख सकते हैं n del u अपॉन del x माइनस m del u upon del y is equal to u into some function of g of xy, where g of xy is equal to del m upon del y minus del n upon del x and which is not equal to 0। क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए del m upon del y is not equal to del n upon del y। तो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया, यदि हम इसको इक्वेशन 3 मान रहे हैं तो इक्वेशन 3 इज लीनियर इक्वेशन।
linear partial differential equation is a linear partial differential equation of order 1 as n, m, g are functions of x and y only. So 3 can easily be solved. तो हम 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशंस जो है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन में यू एक्स और वाई ये जो है सम फंक्शन ऑफ यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कुछ इस तरह का फॉर्म में आएगा। एक्चुअली अर्बिट्री फंक्शंस होते हैं तो इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं। यदि हम सॉल्व ही करते हैं तो ये होता है, हम जानते हैं ए यू एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी यू। इसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है dx अपॉन ए डी वाई अपॉन बी एंड डी यू अपॉन सी को सॉल्व करते हैं। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए। और इस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 आएगा एंड साई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2 आएगा और जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय general solution of one is given by arbitrary function of phi psi is equal to 0। तो यहाँ पर हम arbitrary function of phi psi is equal to 0, तो यहाँ पर जो u है we may get u is equal to some function of xy or you cannot be get explicitly in terms of, or you cannot be obtained as explicit function of x and y। तो u एक्स वाई के एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो यानी कि हमने ये देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा अवेलेबल होगा। यदि इक्वेशन डिफरेंशिएबल इक्वेशन सॉल्वेबल है, यदि वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन सॉल्वेबल है, तो हमें हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। अब एक मेजर क्वेश्चन अराइज होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत मायने रखता है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि जब हम कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सॉल्यूशन जो है पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट आया? हम कहने का क्वेश्चन जो मैं लिखना चाह रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा क्या है, m dx plus n dy is equal to 0 by integrating factor u of xy on the solution of equation 1 मतलब ओरिजिनल इक्वेशन जो है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इफेक्ट आ रहा है।
तो डेफिनेटली कुछ तो इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। एक इक्वेशन लेते हैं, x-4 y raised to the power 4 dx minus x cube y square minus 3 dy is equal to 0। तो देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह एग्जैक्ट नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। हियर del m upon del y is not equal to del n upon del x। तो इसे एग्जैक्ट बनाया कैसे जाए, तो इसके लिए कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होगा, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो उसका फॉर्म ऐसा होता है, यदि हम एफ एक्स जी वाई डी एक्स और प्लस एफ एक्स जी वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स कैपिटल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हो, तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम इसे डिवाइड करते हैं 1 अपॉन एफ एक्स जी वाई। हम डिफाइन करते हैं 1 अपॉन एफ एक्स जी वाई। यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स जी वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स डी एक्स प्लस जी वाई अपॉन स्मॉल जी वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है 1 अपॉन एफ कैपिटल एफ एक्स जी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला 2, वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये m हो गया, दिस इज m एंड दिस इज n। क्लियरली del m upon del y is 0 and which is del n upon del x, क्योंकि m में y है ही नहीं, तो y से इंडिपेंडेंट है, तो उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 होगा पार्शियल डेरिवेटिव, और n में x नहीं है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। Hence 1 upon capital Fx into gy is an integrating factor। तो जब भी कोई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसे हम बहुत आसानी से एग्जैक्ट बना देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट बनाने के बाद कि उसके सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट आएगा, हम वो देखना चाहते हैं। तो हमारे पास तो ये पता चल गया है कि वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन जो भी है उसे हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका क्या इफेक्ट आता है, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख पाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x-4 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 अपॉन y रेज टू द पावर 4 dy इज इक्वल टू 0। यहाँ में क्या एज्यूम किया, हमने डिवाइड किया है किससे, 1 अपॉन एफ एक्स जी वाई विच इज नथिंग 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई रेज टू द पावर 4। ये हमने इससे डिवाइड किया है। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो है वो क्या है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया है एंड डिवाइड किया 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वाई 4। तो हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, एज्यूमिंग x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है, लेकिन विथ सम एजम्पशन, हमने
दो कंडीशंस को हटा के रखा है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दो वैल्यूज को हटा के रखा है। उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा x अपॉन एक्स क्यू माइनस 4 अपॉन एक्स क्यू dx। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अप माइनस 3 अपॉन वाई फोर डी वाई। और ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान सा है। ये इंटीग्रेशन है हमारा, ये हो गया x का पावर माइनस 2 dx माइनस 4 x माइनस 3 dx इज, this is y raised to the power minus 2 dy minus 3 y raised to the power minus 4 dy, and this is simply x minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 4 x minus 3 plus 1 minus 3 plus 1, this is y minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 minus 3 y minus 4 plus 1 माइनस 4 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आई और इज प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दिस इज y x is to the power minus 1 upon minus 1 और minus 4 x minus 2 upon minus 2, this is y minus 1 minus 1 minus 3 y minus 3 minus 3 plus c। तो ये जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है वो आया है हमारे पास माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस सी। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इसको थोड़ा लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये आया। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन था एक्स माइनस 4 वाई रेज टू द पावर 4 डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई रेज टू द पावर 2 माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसका सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट किया। तो इस सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि y को हमने कंसिडर किया है y मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। इस सॉल्यूशन के साथ भी एक कंडीशन है y नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। बट व्हाट अबाउट y इज इक्वल टू 0? y इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? क्या y इज इक्वल टू 0 1 का ये जो इक्वेशन 1 है इसका सॉल्यूशन है? तो हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हेंस y इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ 1। ये जो सॉल्यूशन मिला y इज इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन जब हम इसे इंडिकेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं किया गया है तो उसमें ये सॉल्यूशन हमारा लॉस हो गया। ये सॉल्यूशन जो है वो लॉस हो गया, लॉस ऑफ सॉल्यूशन, लॉस ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा? तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड करते हैं व्हेन वी कंक्लूजन क्या है? व्हेन वी मल्टीप्लाई a non-exact ordinary differential equation by an integrating factor, then what can happen? Then one or more solution of original differential equation may lost, या फिर
some solution of second equation that may or may not be a solution of original डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है कि जो सेकंड हमने जो मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, उसके बाद जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना उसका जो सॉल्यूशन है, उसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकता है हमारे ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ना भी हो, और तीसरा दोनों में से हो सकता है, बोथ ऑफ द एबव, कुछ लॉस्ट भी हो जाए और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आ जाए जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन है ही नहीं ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटीग्रेटिंग से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो ऑब्टेन सॉल्यूशन है उसे हम चेक करेंगे कि वह एक्चुअली ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है भी या नहीं। और साथ ही साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ कंडीशंस को इम्पोज करते हैं कि जैसे कभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x4 इंटू वाई एक्स क्यू इंटू वाई 4 से हमने 1/x क्यू अपॉन, हमने अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/x3 y4 से मल्टीप्लाई किया था डिफरेंशियल इक्वेशन को। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हमने कंसिडर किया था x नॉट इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो ये y नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 को हमने ओमिट किया है। तो y इक्वल टू 0 क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं? ये सॉल्यूशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। इस केस में तो सॉल्यूशन है, लेकिन आइदर बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो सकता है। तो जो हमने जो ऑप्शंस को ओमिट किया उसे भी हम चेक करेंगे कि क्या वो सॉल्यूशन है या नहीं ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस तरह हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ये समझा। हम नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को फाइंड करने के डिफरेंट रूल्स को देखेंगे।